वही मंच पे बात करने के लिए पहुंचे प्रथम नंबर पर महोदय जाना सभी साथियों मेरा क्रांतिकारी जय भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई नहीं। मेरा नाम नीतू भाई भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष सागर माँ। मेरे पिताजी का नाम माननीय मुनेश बैठक कराते हैं। इस प्रकार हमें अपना परिचय देना है कहीं भी खड़े, इसमें कोई दोहराया नहीं। और परिचय देने से पहले अपन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होना, बहराहट में नहीं जाना, धक होती है चित्रार में सारे लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाना है, बिल्कुल धैर्य के साथ बोलना है। और किसी से जैसे लोग नया मिला लेते हैं तो फिर मतलब घबराहट से तो ऐसे मत दो, आप इस प्रकार भाषण दो, इस प्रकार अपनी बात रखें तो नया मिलाने में डिस्टर्ब होंगे। तो ना आप सारे लोगों ने भाइयों ने बात रखी, हमें भी अच्छा लगा। घर हो रहा है भाई के कुछ ना कुछ लोगों में सुधार तो आया। और आने वाले समय में सारे लोगों में सुधार आ जाएगा। मेहनत करेंगे हम लोग, सारे लोग एकत्रित होकर मेहनत करेंगे। अभी क्या है साथी सारे लोग बिखरे पड़े हैं, जैसे मुट्ठी की इस तरह बिखरे पड़े हैं सारे लोग। अब आपको एक विस्तार है, छोटा सा विस्तार बड़ा महत्व है इसका, बहुत बड़ा महत्व। और इस उंगली से किसी को मारा जाए, इस उंगली से एक उंगली से मारा जाए तो उसकी कितनी चोट आएगी? थोड़ी बहुत, ना के बराबर। अगर सारी पाँच उंगली को ऐसा कर दिया जाए तो फिर उसे मार दिया जाए तो कितना परिवर्तन आया बताओ। एक लोग 5 लोग, एक उंगली किसी में देते हैं ना के बराबर दर्द होगा उसे, और पूरा ऐसा करके दे दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसका विस्तार समझिए, कौन कौन समझे इसका विस्तार? आप समझ क्या बताए क्या है इसका विस्तार? जी मैंने बताया, कितने लोग समझे क्या क्या है इसका विस्तार? मैं बैठ के बता। इसका अलग है नहीं, मतलब जे अपन इकट्ठे हुआ है ना तो अपन कोई नहीं कह पा रहे कछु जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार भाई ने विस्तार से बता दिया, ठीक है साथी। अब ऐसा है हमारे समाज में देखा है हमने कि जैसे मुर्गे की दुकान होती है ना, सारे लोगों ने देखी। अब उसमें मुर्गे की दुकान में बहुत सारे पिंजरा रहता है, पिंजरे में बहुत सारे मुर्गे रहते हैं। उसमें से जो मुर्गे काटने वाला होता है वो एक मुर्गा उठाता है काटने के लिए। तो साथ में सोचना, मजाक मत समझना, उस मुर्गे को उठाता है तो वो मुर्गा बहुत बुरा फड़फड़ाता है, चिल्लाता है, फड़फड़ाता है। और जो अन्य मुर्गे हैं उनकी आवाज़ नहीं आती, आती है वो फड़फड़ाते हैं, नहीं फड़फड़ाते। जिस समय उस मुर्गे को उठाया जाता है केवल वो ही मुर्गा फड़फड़ाता है, और मुर्गे नहीं फड़फड़ाते। तो मुर्गे मतलब बिल्कुल जीवन आलसी में जी रहे हैं। उन्हें ये पता है कि भाई आज इसके साथ में घटना घट रही है, अपन ने क्या लेना। अब उन मुर्गे को जो पता नहीं है कि आज ये कट रहा है, कल में परसों वो कटेगा। ये मुर्गे का उदाहरण ऐसा है, तो उसे मतलब खुद ये पता नहीं है कि मैं आज कट रहा हूँ, कल जो और भी कटेंगे। उन लोगों को एहसास नहीं है कि हमारा भी नंबर आने वाला है। तो इस मुर्गे का साधारण उदाहरण ये है साथियों कि अगर आप पे कोई वार करता है या आपके साथ कोई घटना घटती है और जो और लोग खड़े नहीं होते आपके साथ, तो जो आज आपके साथ घटी है कल लल्लू भाई के साथ या फिर सारे लोगों के साथ नंबर बाई नंबर घटती रहेगी। अगर साथियों आज आपके साथ घटना घटी है और अगर सारे लोग हम एकत्रित हो जाएं तो आने वाले समय में किसी दूसरे के साथ घटना नहीं घटेगी और वो लोग सोचें कि वो सारे लोग एकत्रित हैं। अब एक और उदाहरण बताऊं साथियों के, जो भुआरा मऊक रहती उसमें टोला देने से पहले लोग सोचते हैं कि दूं या ना दूं। तो जो कुत्ता बिल्ली रहते हैं उसमें तुरंत दे देते हैं कि वो टेंट करके भाग जाएगा। भुआरा मऊक में टोला क्यों नहीं देते? क्यों? वो बहुत सारे रहते हैं, वो वार करते हैं। और एक मक्खी रहती तो हम डरते उससे? नहीं डरते ना। तो डरते क्यों हैं उससे? क्यों डरते हैं? क्यों? बहुत सारी मक्खियां हैं, इसलिए हम उनसे डरते हैं। तो हमें वही ताकत बनानी है, बहुत सारे लोग होना है जिससे अन्य लोग हम पे वार करने से पहले सोच सकें। तो अगर उन पे वार करा तो बहुत सारे लोग हैं खालो देर का भूसा भर देंगे उसमें। ये बात हम सारे लोगों को समझना है। ऊपर से भी गाइडलाइन इसकी तो बीमार में आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है भाई? डरेंगे जब हम कोई गलत कार्य करेंगे। अगर गलत कार्य नहीं करते जब तक हम किसी की बात पे डरने वाले नहीं हैं। तो संविधान के अनुसार काम करते उसमें कोई डरने की बात ही नहीं साहब। क्यों डरें भाई? गलत थोड़ी करें, गलत काम थोड़ी करना है, सही काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम करना, डरने की कोई बात नहीं है। तो ना आप सब लोगों को इसे विशेष सोचना पड़ेगा। और सारे लोगों को मेरा तो केवल हाथ जोड़ के जय विनम्र निवेदन है साथियों कि आप में परिवर्तन आए। अगर आप लोगों में परिवर्तन आया तो वही मेरी मेहनत की काबिलियत है, अन्यथा मैं फालतू में चल रहा हूँ या फिर सब कुछ। और आप में सुधार आया तो मैं समझूँ कि मेरी मेहनत
काम में रहिए साथियों। मेरा आना यहाँ से 1 बजे 2 बजे जाना जब ही सफल हो सकता है जब आप में सब में परिवर्तन आ जाए। मैं आ रहा हूँ, आप लोग भी जग रहे हो, घर परिवार से आ रहे हो, खाना किसी ने खाया नहीं खाया, लेकिन यहाँ हंसने मजाक करने ये सबका टाइम होता है। दिन भर मजाक ही तो कर रहे हो, दिन भर हंसी तो रहे हो, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो तो हंसी तो रहे सब कुछ, लेकिन 1 घंटे का समय अपना पूरा ध्यान पूर्वक जो व्यक्ति वक्ता गा रहा है उस पर सुनने का लगाना, जिससे हमें सुधार आ सके और हमें से बिल्कुल गलती न हो सके। और साथ में ये बार मीटिंग आपको इसलिए ली यानी कि आप तैयार हो सकें और अपने परिवार अपने लोगों को और तैयार कर सकें, और जो अपने हक अधिकार होते हैं साथ ही उन्हें जान सकें। हक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, साथ ही केवल मांगने से भीख मिलती है, हक अधिकार हमें छीनने पड़ते हैं। तो मान्यवर कांचीराम साहब ने कहा था एक वक्त कि भाई अगर आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते, कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ, इसमें आपका काम हो जाएगा। अगर आप संसद में घुस नहीं सकते तो संसद के बाहर इतना शोर मचा दो कि संसद में बैठे हो बाहर आकर आपकी आवाज़ सुने। तो पूरा पॉइंट साफ सिर्फ एक ही बात को जाता है कि आप एकता बनाएं, अधिक से अधिक संख्या में लोग हों। और मेन पॉइंट साथी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बॉस दलित आइकॉन अपनी साटरा से होते हुए निकलेंगे, तो साटरा में ऐतिहासिक स्वागत करना है। तो आप सोचना सारे लोग रात में सो बताना कि किस प्रकार का स्वागत करा जाए कि जिससे ऐतिहासिक स्वागत हो जाए। ऐतिहासिक स्वागत कहने से नहीं होता साथियों, हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके ऐतिहासिक स्वागत होगा। रोज कहते रहेंगे ऐतिहासिक स्वागत कहने से हो जाएगा, ऐतिहासिक स्वागत हो जाएगा। तो कुछ समय पहले हमारी कार्यालय की बात हुई थी, अभी तक कार्यालय नहीं खुला। कुछ समय पहले लोगों ने कहा भाई 10 लोग हमारे आएंगे, 5 लोग हमारे आएंगे, 15 हमारे नहीं, अब मेरे 15-20 मानो आलू पर मौजूद नहीं है ना। तो मेहनत कर। अब कुछ समय पहले हमारे बीच में एक भाई छूट रहा था हमसे, तो अनिल खंडेलवाल सलाहकार की बदौलत तो हमारे साथ में जुड़े, बात को समझा, सब कुछ जाना और आज भाई बीच में। और वो भी अब मेहनत करेंगे आने वाले समय में कि उनके साथ भी और लोग आएँ, तो है ना। ऐसे अब देखो ऐसे ही बहुत सारे लोग छूट रहे हैं हमसे, उन लोग है ना हमें समझाने का कार्य करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। और एक बार ला उन्हें अगर हमने समझ में से देखा भाई आप केवल 10 मिनट के लाने चलो, आप समझ में आ तो जुड़ जाना, नहीं आप कोई बात नहीं भाई कोई, लेकिन आने वाले समय में हमारी तरक्की और हमारे काम को देखते हुए ऑटोमेटिक गिरने लगेंगे। कुछ समय पहले आप करण भाई थे, हमारी पहचान केवल करण भाई से हुई थी, अब आप लोगों से भी हुए ना मेहनत की। अगर करण भाई आप लोगों को नहीं बताते तो कैसे होता, आप लोग जुड़ जाते, बताओ। आज वो आपके लेटर पैड जारी हैं वो नहीं हो पाते ना, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर करण भाई आपको नहीं बताते तो आप लोग नहीं जुड़ पाते। अब मैं भी जुड़ा तो मैं किसी करण भाई को नहीं बताते और किसी को नहीं बताता, वो नहीं जुड़ पाते, बताना पड़ेगा, साथ में मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज हम 10 लोग 10, 15, 20 लोग हैं, आने वाले समय में जाना भी हूँ। हमने आपने एक बार ताकत बताई थी 3 फरवरी को, हमारा आंदोलन बहुत विशेष आंदोलन रहा था। अन्य तहसीलों में ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा आज तक की उम्र। आप नाना होने के वाला की बहुत कुछ बवाल बम परमाणु बम नहीं मान लो, जितना बड़ा आंदोलन आपने सबसे देखा रहा था। तो आने वाले समय में हमें समय समय पर अपनी ताकत बतानी है। तो सभी साथियों का निवेदन है कि कल अपना सोना में पहुँचे तो हमारी तहसील जो नंबर 1 पर चल रही है शुरू से, तो आइंदा वो जीवन भर तक नंबर 1 वही चलती रहे, नंबर 2 पे और कहीं तहसील अपने लाने लायक ना बचे। हमें ऐसा काम करना है कि हमारा बिल्कुल साटा तहसील इतिहास बन जाए। आज प्रदेशों में जानी जा रही है, तो कुछ समय बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी साटा तहसील को जानने लगे। तो साटा तहसील में कुछ लोग हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील कुमार बैरसिया जी भी जानते हैं कि साटरा तहसील क्या करती है क्या नहीं करती। तो ये आप लोगों के काम की, आप लोगों के संघर्ष की बदौलत भी जानते हैं साथियों। तो हमें इस तरक्की को बरकरार रखना है, हमें प्रयास करना है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी जाने कि साटरा में तहसील कमेटी, ग्रामीण कमेटी, नगर कमेटी के लोग इतनी सारी मेहनत करने का, इनकी मेहनत इतनी रंग लाई। छोटे छोटे बच्चे अब जो सोचो साथियों, आप अपन इतनी उम्र में ना का उम्र 15, 16, 18 साल की उम्र में इतना काम कर रहे हैं और इतना काम कर चुके, आने वाले समय अपन क्या करेंगे, सोचने का वैसा है। तो सभी साथी पहले तो टूटने का काम ना करें छोटी छोटी बातों में। अब कुछ समय पहले इसी मीटिंग में बार समझाने का पहली बार तो बार समझाना पड़ रहा है, जो बहुत बुरा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। अब अरविंद वो अभिषेक मोहने को समझाया था, आप लोग सारे लोग के साथ कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन आपके बीच में से ही अभिषेक मोहने को समझाया था भाई कि आप तहसील प्रभारी का पद जब ही लेना जब आपसे काम हो सके। सारे लोगों के पदों के काम बताए थे, सारी कमेटी सब लोगों को काम बताए थे, कोषाध्यक्ष क्या होता है, प्रभारी का क्या होता है, महासचिव का क्या होता है। साथियों बताने के बावजूद आपसे कहा गया था कि छोटी छोटी समस्याओं पे आप पद से इस्तीफा नहीं दोगे,
बार बार इस्तीफा नहीं किसको कर दो, बार बार नहीं दोगे फिर भी है ना, उनने आज इस्तीफा डाल दिया। क्या फोन ना, अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद।